नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस वर्ष आपने देखा होगा कि सोयाबीन की फसल मौसम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। वर्ष 2025 सोयाबीन के उत्पादन के लिए किसान साथियों याद रखा जाएगा, अच्छी से अच्छी वैरायटियों का दम निकल चुका है। कुछ नई वैरायटियाँ कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर भी फेल हो गई। इससे पता चलता है किसान साथियों कि रोग हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, किसी विशेष क्षेत्र में कम या ज़्यादा हो सकती है। और इस हिसाब से हम देखें तो किसान साथियों, नई या पुरानी सभी प्रकार की वैरायटियां हैं, ये मौसम से प्रभावित होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगले वर्ष 2026 के लिए यदि आप सोयाबीन वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं और आपको कोई नई वैरायटी पसंद आती है, तो किसान साथियों एक बात नोट कर लें कि नया बीज निश्चित रूप से आपको नए और महंगे दाम पर मिलेगा, क्योंकि किसान साथियों बीज माफिया द्वारा इन बीजों पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर आपको महंगे दामों पर बेचा जाएगा। तो मैं तो अभी आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको कोई वैरायटी पसंद आई है और आप उसे अगले वर्ष लगाना चाहते हैं, तो उसका 5 से 10 किलो बीज किसान साथियों, या 15 से 20 किलो जितना आपको आवश्यक लगे उतना बीज आप ले लीजिए। और मार्च के दौरान, फरवरी एंड और मार्च के दौरान किसान साथियों उसकी आप बुआई कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि खुद का बीज हो जाएगा आपका। उस बीज को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने एरिया में आपको बीज चाहिए कि हाँ इस वैरायटी को मुझे अगले वर्ष इतने क्षेत्र में लगाना है, तो एक भरोसेमंद किसान से भी आप बीज ले सकते हैं और उस बीज को मल्टीप्लाई करने का काम आप ग्रीष्म ऋतु में कीजिए। और उसके बाद किसान साथियों निश्चित रूप से आपके पास घर का बीज हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से सही बीज मिलेगा। क्योंकि कई बार किसान साथियों आपको बीज माफियाओं द्वारा जो गलत बीज दे दिया जाएगा, अभी बारिश में गिला हुआ बीज दे दिया जाएगा और आगे चलकर आपके जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आएगी और फिर फसल बिगड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कुछ बीज अभी आप विश्वसनीय किसान से लें और उसको ग्रीष्म ऋतु में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और अगले वर्ष के लिए उस वैरायटी का बीज आप घर पे खुद तैयार करके अपने क्षेत्र के लिए इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जितनी वैरायटी आपको पसंद आई है, नई चुनी या पुरानी, कोई सी भी वैरायटी किसान साथियों, उसका बीज मल्टीप्लाई करने का समय आपके पास ग्रीष्म ऋतु में है। मार्च और फरवरी के एंड में आप उसे लगा सकते हैं। उससे उस वैरायटी के बारे में आपको पता भी चल जाएगा, उसका अनुभव भी हो जाएगा, वैरायटी हाइट कितनी लेती है। वैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा अलग प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वर्षा ऋतु में थोड़ा सा अंतर आपको उसी फसल में देखने को मिल सकता है। ये तो प्रकृति के ऊपर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा बीज अभी आप लें और विश्वसनीय किसान से लें और आने वाले ग्रीष्म ऋतु में उसे मल्टीप्लाई करके जितना चाहे बीज आप अपने लिए बना लें। कम दाम में आपके पास अधिक बीज हो जाएगा। अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है, तो गर्मी में पर्याप्त बारिश रहेगी, तो जिससे न तो आप बीज माफियाओं के द्वारा ठगे जाएंगे और न ही आपके जो गिला बीज आपको मिलेगा। कि अभी क्योंकि कई क्षेत्रों में इस समय हार्वेस्टिंग के समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिससे कि कई जगह पर सोयाबीन के बीज है वो ख़राब हो चुके हैं। दिखने में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन आगे चलकर वो अंकुरित नहीं होंगे। तो इस बात को आप नोट कर लें और इस प्रकार की सावधानी रखते हुए अपने घर का खुद का बीज तैयार करें और अगले वर्ष के लिए उसकी बुआई के लिए किसान साथियों पूर्ण तैयारी कर ले। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।